नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदुकुमुल मौत इन तरक खैरल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और उसकी तौफ़ीक़ ख़ास से और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालन पाक के तसद्दुक़ से आज हम इरफ़ानुल हिदाया यूके के प्लेटफॉर्म से दौरा कुरान 2022 की 12वीं नशिस्त में हाज़िर हैं। आज जो हमारा उन्वान है उसके लिए मैंने आपके सामने एक आया मुबारका तिलावत की, सूरह अल-बक़रा की आया नंबर 180, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि तुम पर फ़र्ज़ किया जाता है कि जब तुम में से किसी की मौत करीब आ पहुँचे, अगर इसने कुछ माल छोड़ा हो तो अपने वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के हक़ में भले तरीके से वसीयत करे। ये परहेज़गारों पर लाजिम है। तो ये जो आया मुबारका है इसमें लफ्ज़ वसीयत इस्तेमाल हुआ है। आज हम जानेंगे कि वसीयत है क्या, होती क्या है, उसकी अहमियत और फ़र्ज़ियत क्या है और क्या वसीयत की कोई इक़साम है, वसीयत करना ज़रूरी है या नहीं है। कुरान और हदीस हमें इस बारे में किस तरह से तालीमात देते हैं। साथ ही हम जो दूसरा इससे मोस्ट रेलेवेंट मौजू कवर करेंगे वो है वरासत का। वसीयत और वरासत दो अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों के बारे में जो अहकामात हमें कुरान और हदीस में मिलते हैं आज हम उनका ज़िक्र करेंगे और सीखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि उसने हमें इस बाबरकत महीने की बाबरकत सातों में कुरान पाक सीखने, समझने और अपने जो अहकामात हैं उनको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो आज से पहले हमने 11 नशिस्तों में सीखा और आज के बाद जो हम सीखेंगे उसको हमें अपनी अमली ज़िंदगियों में प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। सबसे पहले हम देखेंगे वसीयत क्या है। वसीयत बेसिकली मैयत का हुक्म है, वो हुक्म जो उसके मरने के बाद जिस पर अमल किया जाता है। वसीयत और वरासत को अगर साथ साथ लेके चलूँ तो वसीयत वो जो मरने वाला कोई भी शख्स, मौत का कोई भरोसा नहीं है कि कब आ जाए। हाँ, अगर कोई शख्स बीमार है या उसको लगता है कि बस अब उसके नहीं होने वाली है, बस ख़त्म हो रहा है, तो उस वक्त वो वसीयत कर सकता है। लेकिन कोई इंसान क्योंकि मौत बरहक है और वो कोई नहीं जानता किसका वक्त कब आ जाए, तो वो किसी भी वक्त वसीयत को लिखवा सकता है, वसीयत कर सकता है। तो वसीयत वो जो इंसान अपनी ज़िंदगी में मरने से कबल करता है, उसका अमल, उसका इतलाक़ उसके मरने के बाद होता है। जबकि वरासत वो आपके माल का तक़सीम करना है जो कि आपके मरने के बाद ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर आपने लिखा है, नहीं लिखा, कुछ कहा है, नहीं कहा, वो हो जाएगा। तो वसीयत जो है वो मरने से कबल मैयत करवाता है और होती उसके मरने के बाद उस पर अमल किया जाता है। और वरासत जो उसके मरने के बाद जो भी उसके वारिसीन होते हैं उनके अंदर तक़सीम हो जाती है। अब वसीयत जो है अगर कोई शख्स इंतकाल के वक्त या उससे कबल कहे कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद में से इतना माल या इतनी ज़मीन या इतना जो उसका रुपया पैसा है या उसके पास जो माल असबाब पड़े हैं, कोई ज़ेवरात पड़े हैं, अगर वो कह दे कि ये फ़लाँ शख्स को देना है या वो कहे कि फ़लाँ इदारे को या मुसाफिर खाने को या यतीम खाने को दिया जाए, तो ये वसीयत होगी। इस पे अमल करना ज़रूरी होगा। अब हम दूसरी चीज़ देखेंगे कि इसकी ज़रूरत और अहमियत क्या है। वसीयत के लिए हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान के लिए
جس کے پاس وصیت کے قابل کوئی بھی چیز ہو۔ درست نہیں کہ 2 رات بھی وصیت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کیے بغیر گزار دے۔ مطلب کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسا مال اسباب ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ وصیت لکھ کے اپنے پاس رکھیں، اس کے بغیر نہ رہیں، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد ایسا شخص ہے جس کے ذمے قرض ہو، یا اس کے پاس کسی کی امانت رکھی ہو، یا اس کے اوپر اس کے ذمے کوئی واجب ہو جسے وہ خود ادا کرنے پر قادر نہ ہو، جیسے حج اگر اس پہ فرض ہے، یا اس نے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے وہ فرض ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں دی ہوئی وہ رہتی ہے، تو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے واجب اس کے اوپر رہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت میں تفصیل لکھ لے، تفصیل لکھ کے رکھ دے، تاکہ اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کے اوپر جو بھی ذمہ ہے اس کا ادا کیا جا سکے۔ پھر کہا کہ عام آدمی کے لیے وصیت لکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ ایک عام آدمی جس پہ کوئی قرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، اس کے پاس کسی کی امانت نہیں ہے، اس کے پاس اتنا مال اسباب بھی نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی لکھے، لیکن اگر وہ لکھ لیتا ہے تو یہ مستحب عمل ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی نیک لوگوں کے اعمال 70 سال تک کرتا رہتا ہے، کہ ایک شخص 70 سال تک نیک اعمال کرتا رہتا ہے اور وصیت میں ظلم کرتا ہے، اور برائی کے عمل پر خاتمہ ہونے کی وجہ سے جہنمی بن جاتا ہے، اور بعض لوگ 70 برس تک بدعمالیاں کرتے رہتے ہیں لیکن وصیت میں عدل و انصاف کرتے ہیں، اور آخری عمل ان کا بھلا ہوتا ہے اور وہ جنتی بن جاتے ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ کی روح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وصیت ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہماری آخرت سنور بھی سکتی ہے، ہماری آخرت بگڑ بھی سکتی ہے، تو ہم لوگوں کو عدل و انصاف کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم عدل کر سکیں، انصاف کر سکیں۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ وصیت کی اقسام کیا ہیں۔ وصیت کی 2 ہی قسمیں ہیں، ایک ہے واجب، کیونکہ فرض تو ہے نہیں یہ جو ہر حال میں کرنی ہے، ایک ہے واجب، اور واجب کن حالتوں میں ہو جاتی ہے وہ ہم دیکھیں گے، اور دوسرا ہے مستحب وصیت ہے۔ مستحب جس طرح سے ہم نے پہلے بھی کہا کہ شریعت اسلامیہ نے ہر شخص کو اختیار دیا ہے کہ وہ جو اس کا مال ہے اس میں سے 1/3، اگر 9 لاکھ روپے ہیں اس کے پاس تو اس کا 1/3 3 لاکھ، وہ جو 1/3 ہے وہ کسی بھی ضرورت مند شخص کو، یا کسی مسجد کو، یا مدرسے کو، یا مسافر خانے کو، یا کسی یتیم خانے کو وصیت کر جائے۔ کیونکہ وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، تو وہ جیسے جیسے اس کو استعمال ہوتی رہے گی، اس کا وہ مال اسباب دنیا میں جب جب استعمال ہوتا رہے گا تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا، اسے ثواب ملتا رہے گا تا دمے، جب تک آخرت ہوتی ہے تب تک۔ اب واجب کب ہو جاتی ہے وصیت کرنا؟ اگر کسی شخص کا قرضہ ہو تو اس کی وصیت کرنا واجب ہے، قرضہ ہو پہلی چیز۔ دوسرا، اگر زندگی میں حج فرض کی ادائیگی نہیں کر سکا تو اس کی وصیت کرنا واجب ہے۔ تیسرا، اگر زکوٰۃ فرض تھی اور ادا نہیں کر سکا تو اس کی وصیت کرنا بھی واجب ہے۔ چوتھا، اگر روزے نہیں رکھ سکا تو اس کے بدلے میں صدقہ کرنے کی وصیت کرنا بھی واجب ہے، جو بھی اس کا کفارہ ہوتا ہے روزے کا وہ۔ اور اگر کوئی قریبی رشتہ دار وصیت کے قانون کے مطابق، اب یہ واجب نہیں ہے لیکن چند علماء کے نزدیک یہ واجب ہے کہ اگر کوئی قریبی رشتہ دار ہو جو کہ آپ کے میراث کے قانون کے مطابق آپ کا وارث نہیں بنتا، اس طرح اس کو آپ کی وراثت میں حصہ نہیں ملتا، لیکن آپ جو ہے اس کے لیے وصیت کر جائیں کچھ، مثلاً لکھا ہوا ہے کہ یتیم کوئی پوتا ہو، پوتی ہو، آپ کی وراثت میں تو آپ کا بیٹا ہوتا ہے نا، تو اگر آپ کا بیٹا نہیں ہے اس دنیا میں، آپ کے یتیم پوتیاں پوتے ہیں تو ان کا حق ہے، تو آپ ان کے لیے، اور ان سے بھی زیادہ کوئی شدید
ज़रूरतमंद हो सकता है, आपका रिश्तः दार हो, वो आपकी विरासत में शरीक ना हो, तो उसके लिए भी आप वसीयत कर सकते हैं। ये वाजिब नहीं है, जैसे अब मैंने पहले कहा कि ये वाजिब नहीं है, लेकिन चंद उलमा के नज़दीक ये वाजिब भी है कि उसी तरह जैसे पोते की मिसाल दी तो उस पोते का ज़रूर ख़याल रखा जाए। तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि वसीयत करना जो है वो वाजिब है। अब वसीयत करने का तरीका क्या है? वसीयत करने का तरीका कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू शहादतु बैनिकुम इज़ा हदरा अहदुकुमुल मौत हिनल वसिय्यति अत्नानी ज़वा अदलिम मिनकुम। ए ईमान वालो, जब तुम में से किसी की मौत आए तो वसीयत करते वक्त तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए तुम में से 2 आदिल शख्स हों। तो पता ये चला कि कोई भी 2 शख्स अगर आपके पास मौजूद हैं, आपको लग रहा है आप करीबुल जो है करबुल मर्ग हैं, आप फोत होने वाले हैं, तो उस वक्त आप वसीयत कर सकते हैं कि आपका जो जायदाद है उसमें से कितना हिस्सा किसको दिया जाए। तो 2 आदिल शख्स होना ज़रूरी है। आदिल शख्स का कहा गया, आदिल का लफ्ज़ हमें बताता है कि इंसाफ करने वाले हों, अदल करने वाले हों, जिन पे आपको लगे, आपको शक ना हो कि ये आप जो है उसको रद्दो बदल कर देंगे, अल्लाह ताला से डरने वाला शख्स हो। फिर देखें कि अगर वो शख्स सफ़र में है, आपके अपने रिश्तेदार नहीं हैं पास, अपने करीबी जिनको आप जानते हैं वो लोग नहीं हैं, अब वो शख्स सफ़र में है और उसको लगता है कि उसकी मौत वाक़ई होने वाली है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल-माइदा में फरमाया कि या तुम्हारे गैरों में से कोई दूसरे 2 शख्स हों, अगर तुम मुल्क में सफ़र कर रहे हो, फिर इसी हाल में तुम्हें मौत की मुसीबत आ पहुँचे, तो तुम इन दोनों को नमाज के बाद रोक लो। अगर तुम्हें इन पर शक गुजरे तो वो दोनों अल्लाह की कस्में खाएं कि हम इसके इवज़ कोई कीमत हासिल नहीं करेंगे। जैसे कि आजकल होता है ख़रीदा जा सके, मतलब वो कसम खाएं कि हमें कोई ख़रीद नहीं सकेगा, हम इस पे कायम रहेंगे, ख़ा कोई कितना ही कराबतदार हो, और ना हम अल्लाह की मुकर्रर करदा गवाही को छुपाएंगे, अगर छुपाएं तो हम इसी वक्त गुनाहगारों में हो जाएंगे। तो ये भी ऐसे ही है कि आप कोई मुत्तकी लोग ढूंढें जो कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हों, और आप उनको अपनी वसीयत का गवाह बनाएं और उनको वसीयत बता दें। तो फिर तस्दीक अगर करनी हो वसीयत की, कि जो वसीयत की गई है, जिस तरह भी आपने अपने माल की वसीयत की है जिन गवाहों की, तो अगर आपको कोई शक हो तो उस शक की सूरत में तस्दीक करने का जो तरीका है वो भी कुरान पाक हमें बताता है। सूरह अल माइदा में आया नंबर 107 और 108 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फिर अगर इस बात की इत्तला हो जाए कि वो दोनों से ही गवाही छुपाने के बाइस गुनाह के सज़ावार हो गए हैं, तो इनकी जगह 2 और गवाह उन लोगों में से खड़े हो जाएं जिनका हक पहले 2 गवाहों ने दबाया है। मतलब ऐसे ही होता है ना, हमेशा शक तो उन लोगों को होता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कह सकते, उन्होंने ज़रूर कुछ और कहा होगा। जिन लोगों को शक हो तो वो जो है खड़े हो जाएं, तो फिर वो मैयत के ज़्यादा कराबतदार हों, फिर वो अल्लाह की कसम खाएं कि बेशक हमारी गवाही इन दोनों की गवाही से ज़्यादा सच्ची है और हम हक से तजावुज़ नहीं कर रहे। अगर ऐसा करें तो हम इसी वक्त ज़ालिमों में से हो जाएं। ये तरीका इस बात से करीब तर है कि लोग सही तौर पर गवाही अदा करें, या इस बात से खौफज़दा हों कि गलत गवाही की सूरत में इनकी कस्मों के बाद वही कस्में ज़्यादा करीबी वरसा की तरफ लौटाई जाएंगी। और अल्लाह से डरते रहो और उसके अहकाम को गौर से सुना करो, और अल्लाह ना फरमान कौम को हिदायत नहीं देता। तो ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा की हैं, हर तरह के मामलात में हमारी रहनुमाई की है। तो अगर ऐसा मामला दरपेश आ जाए तो तस्दीक करने का तरीका ये है कि उनसे कसम ले ली जाए, अल्लाह की सच्ची कसम ले ली जाए। तो अगर कोई शख्स अल्लाह से डरने वाला होगा तो वो यकीनी तौर पे कसम खाने से पहले सोचेगा। फिर इसी तरह अगर वो तब्दील करते हैं, वसीयत को तब्दील करते हैं, तो ये गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरह अल बक़रा में
आया नंबर 181 और 283 दो मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि फिर जिस शख्स ने इस वसीयत को सुनने के बाद इसे बदल दिया तो इसका गुनाह इन्हीं बदलने वालों पर है। तो जो लोग बदलेंगे उस वसीयत को वो गुनाहगार होंगे। बेशक अल्लाह बड़ा सुनने वाला और खूब जानने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी दो सिफ़ात का ज़िक्र किया यहाँ पे, समी, वो सुनने वाला है। जो भी इंसान कहेगा, जो भी वो बोलेगा कि हम ये बदल देते हैं, ऐसा कर देते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कोई देखे या ना देखे, वो समी है, वो देख रहा है, वो अभी नहीं तो आखिरत में तो वो नहीं छोड़ेगा। तो दूसरे नंबर पे कहा खूब जानने वाला है। तो जो भी वो इरादा कर रहे हैं, जिस अंदाज में भी वो बदल रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़बीर है, उसको इल्म है, वो अलीम है, वो जानता है। फिर दूसरी जगह पे कहा कि और तुम गवाही को छुपाया न करो, और जो शख्स गवाही छुपाता है तो यकीनन इसका दिल गुनहगार है, और अल्लाह तुम्हारे अमाल को खूब जानने वाला है। तो पहले वसीयत को बदलने से मना फरमाया, और फिर फरमाया कि जो भी तुम गवाही देते हो, जो तुम जिस चीज़ की गवाही दो उसमें से कुछ छुपाओ नहीं, जो जैसे तुम्हें गवाह बनाया गया है तुम उसको गवाही दो, जो भी है अल्लाह से डरते रहो और किसी से मत डरो। और अगर तुमने छुपाया तो फिर इसका मतलब है तुम्हारा दिल गुनहगार है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जो आया मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की उसके अंदर दो रिश्तों का ज़िक्र किया। सबसे पहले वालिदैन का ज़िक्र किया कि जो भी कुछ माल छोड़ा हो तो अपने वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के हक़ में भले तरीके से वसीयत करे। तो पहले वालिदैन का ज़िक्र किया, अगर उसे लगता है, क्योंकि एक इंसान जानता होता है ना अपने हालात, तो उसे लगता है कि उसके वालिदैन ज़्यादा हक़दार हैं तो उनके लिए वो वसीयत कर सकता है, क्योंकि उसकी जब विरासत तक़सीम होती है तो उसकी औलाद में जाएगी। तो वालिदैन के लिए अगर वो ख़ास जो है वो रखना चाहे हिस्सा तो वो वसीयत कर सकता है, क्योंकि वालिदैन का हक़ ज़्यादा है। और फिर करीबी रिश्तेदार जो आपके वारिस नहीं हैं लेकिन करीबी रिश्तेदार हैं, तो उनके लिए भी आप वसीयत कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम विरासत पे। तो विरासत क्या है कि हर इंसान की जो औलाद है, आल औलाद है, उसके अहलो अयाल हैं, जिस तरह हमने पिछले नशिस्त में बात भी की, आइला ज़िंदगी, उसके ख़ानदान के अफराद। जब एक शख्स इस दुनिया से चला जाता है तो वो जो तरका छोड़ जाता है, वो जो भी माल असबाब छोड़ जाता है, उसके हिस्सादार होते हैं। तो जो जो उसके वारिसीन होते हैं वो सब उसके हिस्सादार होते हैं। तो उनके दरमियान में उसका माल बतौर विरासत तक़सीम हो जाता है। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आया सूरत अन-निसा में वाज़े तौर पर बताया कि मर्दों के लिए उस माल में से हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा है, और औरतों के लिए भी माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों के तरका में से हिस्सा है। तो यहाँ पे जो इस्लाम से कबल होता था कि औरतों को मुआशरती हैसियत नहीं दी जाती थी, तो इस्लाम ने आके सही तौर पर, वाज़े तौर पर आपको हक़ दिया कि जिस तरह मर्दों का हिस्सा है उसी तरह औरतों का भी हिस्सा है। फिर फरमाया वो तरका थोड़ा हो या ज़्यादा, अल्लाह का मुकर्रर करदा हिस्सा है, कि अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है कि औरत के लिए भी हिस्सा है, मर्द के लिए भी हिस्सा है। औरत खा बीवी है, खा आपकी बेटी है, खा आपकी बहन है, खा आपकी वालिदा है, तो उनका हिस्सा है जिस तरह से मर्दों का हिस्सा है। आगे हम जो इसको बयान करेंगे कि कुरान ने किस तरीके से तक़सीम किया है इन हिस्सों को। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि और अगर तक़सीम विरासत के मौका पर, ये देखें कि हमारा दीन कितना खूबसूरत है। सूरह अन-निसा में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और अगर तक़सीम विरासत के मौका पर गैर वारिस रिश्तेदार और यतीम और मोहताज हों, मतलब वो आपकी विरासत में हिस्सादार तो नहीं हैं लेकिन आप जानते हैं कि वो आपके रिश्तेदार हैं जो कि ज़रूरतमंद हैं, और या यतीम आपके पास हों या मोहताज हों, तो उस वक्त क्या करें, तो इनमें से कुछ इन्हें भी दे दो और इनसे नेक बात कहो। फ़क़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा,
और उनसे भी अच्छी बात कहो, नेक बात कहो, तो उनमें से भी इसको हिस्सा दे दो। यहाँ से हमें एक और जो इससे एक पहलू निकलता है वो ये कि जो भी विरासत इस दुनिया का माल कोई छोड़ के जाता है, जिस तरीके से वो साथ कुछ नहीं लेके गया, इसी तरीके से हम भी साथ कुछ नहीं लेके जाने वाले। तो बजाय इसके कि उसी पे झगड़ा करें, बल्कि उसको उन लोगों तक पहुंचाएं, उन लोगों में तकसीम करें जो उसके ज़रूरतमंद हैं, जो उसके अहल हैं, जिन्हें उनकी ज़रूरत है। ये दुनिया का माल वो दुनिया में खर्च करके अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं, उन लोगों पे खर्च करें। इससे हमें ये फलाह का पहलू मिलता है, सोशल वेलफेयर का पहलू मिलता है। और जो रमज़ान मुबारक का महीना है, इसमें मुसलमान पूरी दुनिया में कसरत के साथ सदका व खैरात भी करते हैं, क्योंकि हर एक नेकी का अजर 70 गुना बढ़ जाता है, कई 100 गुना भी बढ़ा दिया जाता है। और सदका खैरात तो कई गुना का जिक्र है, वो जिस तरह हमने ज़कात वाले उन्वान में डिस्कस किया था कि हर एक इंसान के मामले के हिसाब से, उसके मामलात और उसकी ज़िंदगी के हिसाब से ही उसका कई गुना अजर बढ़ता है। तो इससे भी हमें एक वो वाला पहलू भी नज़र आता है कि अच्छे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और फिर वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरीके से राहें खोल दी हैं कि लिमिटेशंस नहीं हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, तो इसके बाद हम बहुत ही अहम आया मुबारका जो है सूरह अन्निसा की आया नंबर 11 और आया नंबर 12 इंतहाई अहम है। ये हम पढ़ेंगे कि जो तरका छोड़ा है उसमें कौन से वो रसा हैं और उन रसा के कितने हिस्से हैं, कुरान हमें क्या तालीमात देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद की विरासत के बारे में हुक्म देता है कि लड़के के लिए 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा है। सबसे पहले तो वारिसीन में आपकी औलाद है, तो औलाद में आपके बेटे हैं और बेटियां हैं। तो अगर आपका बेटा है तो 2 लड़कियों के बराबर उसका हिस्सा है। जिस तरह हम पिछली नशिस्त में बात कर रहे थे गवाही की, तो जिस तरह से एक मर्द के गवाही के बराबर 2 औरतों की गवाही है, इसी तरीके से हिस्सा भी एक मर्द का हिस्सा और 2 औरतों के बराबर है। तो 2 बेटियों का हिस्सा, एक बेटे का हिस्सा, ये बराबर होंगे। फिर अगर सिर्फ लड़कियां ही हों, 2 या 2 से ज़ायद, तो इनके लिए इस तरका का 2/3 हिस्सा है। उसको 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, 2 हिस्से जो हैं वो उन लड़कियों को जाएंगे। और अगर वो अकेली हो तो इसके लिए आधा है, फिर उसके 2 हिस्से होंगे माल के और उसका आधा हिस्सा होगा। और मोरिस के माँ बाप के लिए उन दोनों में से हर एक को तरका का 6ठा हिस्सा मिलेगा, बशर्ते के, आगे शर्त क्या है, मोरिस की कोई औलाद हो। अगर कोई शख्स फोत होता है, उसकी अपनी औलाद है, तो उसकी औलाद होने की वजह से उसके वालिदैन को 6ठा हिस्सा जाएगा। फिर अगर इस मैयत की कोई औलाद ना हो, अब उसकी विरासत में कोई ना बेटा है ना बेटी है, तो फिर उसके वारिस सिर्फ उसके माँ बाप हों तो इसकी माँ के लिए तिहाई है, 3 हिस्से होंगे, उसका तिहाई हिस्सा उसकी माँ का है, बाकी सब बाप का है। आप देखें यहाँ पे भी उसी तरीके से आ गया कि एक जो लड़की है वो 2, एक लड़का 2 लड़कियों के बराबर, तो माँ को तीसरा हिस्सा और बाकी के 2 हिस्से बाप के, बाकी सारा हिस्सा बाप का है। फिर अगर मोरस के भाई बहन हों तो इसकी माँ के लिए 6ठा हिस्सा है। अगर मोरस के ना कोई बहन भाई हैं ना औलाद है, तो फिर उस सूरत में उसकी वालदा को तीसरा हिस्सा और उसके वालिद को बाकी सारा हिस्सा जाएगा। अगर उसके बहन भाई भी मौजूद हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अगर मोरस के भाई बहन हों तो इसकी माँ के लिए 6ठा हिस्सा है। ये तकसीम इस वसीयत के पूरा करने के बाद जो इसने की हो, एक चीज़, और दूसरी या कर्ज के अदायगी के बाद होगी। हो सकता है मरने वाले के ज़िम्मे कुछ कर्ज हो तो वो कर्ज की अदायगी पहले उसमें से दी जाएगी, और जो उसने वसीयत की है वो पहले अदा की जाएगी, उसके बाद जो बाकी बचेगा माल उसके हिस्से होंगे। ये बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साथ साथ याद दहानी करवाई है कि वसीयत और कर्ज
दोनों की अदायगी के बाद उसकी वरासत को तकसीम किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम्हें मालूम नहीं कि फ़ायदा पहुंचाने में इनमें से कौन तुम्हारे करीब तर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ साफ हमें बताया, हमें ये दुनिया का उसूल है ना, हमें नहीं पता कौन क्या है, हम नहीं झांक के देख सकते। ये तकसीम अल्लाह की तरफ से फरीज़ा यानी मुकर्रर है, तो हम इसमें रद्दो बदल नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। अब अगली आयत मुबारक में कहा, और तुम्हारे लिए इस माल का आधा हिस्सा है जो तुम्हारी बीवियां छोड़ जाएं। अगर कोई औरत फौत हो जाती है तो उसके आधे माल का वारिस उसका शोहर है, बशर्ते कि इनकी कोई औलाद ना हो। अगर औलाद नहीं है, फिर अगर इनकी औलाद हो तो तुम्हारे लिए इनके तरका का चौथाई है, फिर 4 हिस्से होंगे, जो चौथा हिस्सा है वो शोहर को जाएगा। ये भी इस वसीयत के पूरा करने के बाद जो उन्होंने की हो या कर्ज की अदायगी के बाद। और तुम्हारी बीवियों का तुम्हारे छोड़े हुए माल में से चौथा हिस्सा है, बशर्ते कि तुम्हारी कोई औलाद ना हो। फिर अगर तुम्हारी कोई औलाद हो तो उनके लिए तुम्हारे तरका में से 8वां हिस्सा है। तुम्हारी इस माल की निस्बत की हुई वसीयत पूरी करने और तुम्हारे कर्ज की अदायगी के बाद। फिर अगर किसी ऐसे मर्द या औरत की विरासत तकसीम की जा रही हो जिसके ना माँ बाप हों, ना कोई औलाद, ना माँ बाप होंगे ना औलाद होगी, तो उसको कलाला बोलते हैं। और इसका माँ की तरफ से एक भाई या बहन हो, बाप की तरफ से नहीं, सिर्फ माँ की तरफ से जो आपका हियाफी भाई होता है या बहन हो, तो इन दोनों के लिए, इन दोनों में से हर एक के लिए छठा हिस्सा है। फिर अगर वो भाई बहन एक से ज़्यादा हों तो सब एक तिहाई में शरीक होंगे, उसके 3 हिस्से हो जाएंगे। जो तिहाई हिस्सा है उसमें वो आपके बहन भाइयों को दिया जाएगा। ये तकसीम भी इस वसीयत के बाद जो वारसों को नुकसान पहुंचाए बगैर की गई हो या कर्ज की अदायगी के बाद, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये आयत बरकत शुरू की थी तब भी कहा कि अल्लाह हुक्म देता है विरासत की तकसीम का, और अभी भी आखिर भी यही कहा कि अल्लाह की तरफ से हुक्म है और अल्लाह खूब इल्म वाला और हिल्म वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमने इल्म की ताकि अपने इल्म की सिर्फ बयान की, ताकि पढ़ने वाला ये ना जाने कि मैं जो जी चाहे करता रहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा मैं अलीम हूँ, और मैं हमेशा से देख रहा हूँ, मैं देखता रहूँगा, मैं जानता हूँ। और फिर फरमाया मैं हलीम भी हूँ। तो अल्लाह ताला की जो सिफ्त है इसको अपनाते हुए आपने वरासत की तकसीम करनी है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फज्र में ज़िक्र किया कि जो विरासत का माल है उसको आप नाहक नहीं खा सकते, नाजायज़ उस पर कब्ज़ा नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और विरासत का सारा माल समेट कर खुद ही खा जाते हो, इसमें से अफलास ज़्यादा लोगों का हक नहीं निकालते, और तुम माल और दौलत से हद दर्जा मोहब्बत रखते हो। ये बड़े सख्त अल्फाज हैं देखने में कि माल और दौलत की मोहब्बत आगे हो गई, और वो जो अफलास ज़दा लोग हैं वो उनको हमने छोड़ दिया, पीछे कहीं छोड़ दिया, उनकी सोच भी ना आई, उनका ख़बर भी ना ली। तो ये वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि अगर आप पहले से अमीर हैं और आपको और माल मिल जाता है तो आप ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, जबकि जो पहले से गरीब है उसको आप कुछ भी नहीं दे रहे तो वो तो गरीब ही रहेगा, उसकी हालत तो ना बदली। तो ये माशरती इस्लाह के लिए भी विरासत की तकसीम है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब कोई मर जाता है तो उसने अगर कोई किसी के साथ वादा किया है तो उसके अहद व पैमा का ख्याल रखा जाए। अहद व पैमा जो भी उसने किए हैं, कभी किसी से उसने कहा हो कि मैं ऐसा करूँगा, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा में फरमाया, और हमने सब के लिए माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों के छोड़े हुए माल में हक यानी वारिस मुकर्रर कर दिए हैं, और जिनसे तुम्हारा मुआहिदा हो चुका हो, मुआहिदा मतलब जिससे तुमने कोई अहद कर लिया और कोई मुआहिदा किया, तो उन्हें इनका हिस्सा दे दो। बेशक अल्लाह हर चीज़ का मुशाहिदा फरमाने वाला है। अब बात करेंगे ऐसे शख्स की, कलाला जिसका जिक्र मैंने पहले कहा, कलाला लावारिस शख्स है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा में फरमाया कि अगर किसी ऐसे मर्द या औरत की विरासत तकसीम की जा रही हो जिसके ना माँ बाप हों ना कोई औलाद, और इसका माँ की तरफ से एक भाई या बहन हो, जिस तरह हमने पहले बात की, तो उसका छठा हिस्सा है जो जो भी उसने वसीयत की है और जो उसका कर्ज है उसके बाद।
پھر اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو پھر ان کا 1/3 ہوگا جس کے اندر وہ شریک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا سورہ النساء میں ہی، لوگ آپ سے فتویٰ یعنی شرعی حکم دریافت کرتے ہیں، فرما دیجئے اللہ تمہیں بغیر اولاد اور بغیر والدین کے فوت ہونے والے کلالہ کی وراثت کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو جائے جو بے اولاد ہو مگر اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے مال کا آدھا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا ہے، اور اگر اس کے برعکس بہن کلالہ ہو تو اس کے مرنے کی صورت میں اس کا بھائی اس بہن کا وارث کامل ہوگا۔ اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر کلالہ بھائی کی موت پر 2 بہنیں وارث ہوں تو ان کے لیے اس مال کا 2/3 حصہ ہے جو اس نے چھوڑا ہے، اور اگر بصورت کلالہ مرحوم کے چند بھائی بہن مرد بھی اور عورتیں بھی وارث ہوں تو پھر ہر ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا، جس طرح سے اولاد میں وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ یہ کام اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان فرما رہا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ پھر یہ ذکر اس وجہ سے کیا کہ اللہ جانتا تھا کہ اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر معاملات مشکل ہو سکتے تھے، تو اللہ رب العزت نے یہ بھی اپنے احکامات کھول کھول کر بیان کر دیے۔ پھر وہ بچے جو آپ کے اپنے نہیں ہیں، آپ نے لے کے پالے ہوئے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، اس نے تمہاری بیویوں کو جنہیں تم زہار کرتے ہوئے ماں کہہ دیتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے منہ بھولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی اپنی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تم ان منہ بھولے بیٹوں کو ان کے باپ ہی کے نام سے پکارا کرو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم نے غلطی سے کہی، لیکن اس پر ضرور گناہ ہے جس کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب اس آیہ مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ جو آپ نے لے کے پالے ہوئے ہیں کیونکہ وہ آپ کے ویسے بیٹے نہیں ہیں تو آپ کے وارثین بھی نہیں ہیں، ہاں اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہیں تو آپ ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے وہ وارث نہیں ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے نافرمانی کرنے والوں کے لیے وعید بھی سنائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے تجاوز کرے اسے وہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ تو ہر ایک انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اس کی حتی المقدور کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسے کوئی کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو اور اس کی آخرت خراب ہو۔ تو یہ جو دنیا کا مال ہے اگر اس میں آپ نے تھوڑی لالچ برت دی اور وراثت میں یا وصیت میں کوئی رد و بدل کیا یا کوئی ڈنڈی ماری تو اس صورت میں آپ اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں آئیں گے، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ حدود سے تجاوز کرنے والے ہو جائیں گے اور دوزخ میں اللہ ڈالے گا، اور ذلت انگیز عذاب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دنیا کی عارضی زندگی اور اس کے عارضی مال و متاع کی لالچ سے بچائے، اور ہمیں اللہ کی حدود کو تجاوز کرنے سے بچائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا حفظ امان میں رکھے۔ اب ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی حدود کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں سورہ النساء میں، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اسے وہ بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ آج کی اس نشست کا اختتام ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارکہ سے کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے وارث کو میراث سے محروم کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت سے محروم رکھے گا، اور انتقال کے بعد ترکہ جائیداد یا رقم کی تقسیم صرف اور صرف وراثت کے قانون کے اعتبار سے ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں بھی خیر عطا فرمائے، اور ہمیں کسی کی حق تلفی کرنے کی کبھی توفیق نہ دے۔
فما علینا الا البلاغ۔